अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशली उन भाइयों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ जो कहते हैं भाई जॉब्स के रिलेटेड भी वीडियो बना दो, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया और करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि माल्टा में जॉब्स कौन सी ज़्यादा अवेलेबल हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं और एक कामयाबी आपको मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मेरे भाई दोस्तों, याद रखो कि आप जब भी आप कोई काम करते हैं तो कोशिश उसके लिए लाजमी है, मेहनत स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, तभी आपको कुछ हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको कदम उठाना पड़ेगा, और अगर आप माल्टा में जॉब्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक ही रहेंगे तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई भी आके आपको नहीं बुलाएगा कि आप आ जाएं और आके ये जॉब कर लें माल्टा में या किसी भी कंट्री में, कोई भी नहीं कहेगा। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे करनी पड़ती है? सबसे पहले तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है या नहीं है, कुछ भी है, आपके पास सबसे पहले सीवी होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या यूरोपास की होनी चाहिए, कवर लेटर वगैरह। इसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने आप को देखें कि आप किस जॉब किस काम के लिए फ़िट हैं, क्योंकि आप राइट एंगल लेंगे, राइट वे लेंगे तो आपको राइट जॉब मिलेगी। क्योंकि आप अगर कुछ करते कुछ हैं, अप्लाई किसी और चीज़ में करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में काम करते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लीनर की जॉब करते हैं, तो सेम आप ट्राई करें कि आपको माल्टा में भी क्लीनर की जॉब ही मिले और आप उसी में अप्लाई करें। अगर क्योंकि इसके लिए इसके पास इस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इसी बना पे आप इसी जॉब में अप्लाई करें तो आपको मिल सकते हैं। अभी माल्टा की बात करते हैं, कौन कौन सी जॉब्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो माल्टा में बहुत सारी जॉब्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसकीपिंग, क्लीनर, हॉस्पिटलिटी में बहुत ज़्यादा हैं, होटल लाइन में बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मिडल है आपकी एजुकेशन, तो आप सिंपल क्लीनर में अप्लाई कर सकते हैं, हाउसकीपिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। डेफ़िनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास सीवी होनी चाहिए और इसके बाद आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर दें, आप अप्लाई करते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट एक दिन मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। वो रिज़ल्ट नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, वो बाद की बात है, लेकिन आप एक्शन तो लें। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपको नहीं मिलेगी। अभी बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है, हाउसकीपिंग लाइन या जो क्लीनर वगैरह हैं, इनकी सैलरी तो देखें, माल्टा में आप 850 से लेकर 950 तक ईज़िली कमा सकते हैं एक जॉब करके। और ये मैक्सिमम जो हॉस्पिटलिटी क्लीनर और हाउसकीपिंग की जो वर्किंग आवर हैं वो 8 to 9 आवर हैं। सही है। तो इसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है, आप कुछ भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या आप इसी कंपनी में ओवर टाइम कर सकते हैं। तो अपनी आप सैलरी को और भी बढ़ा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये सही हो गया कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, कुछ डिप्लोमा है, लाइक होटल मैनेजमेंट का है, तो आप ट्राई करें, आप होटल लाइन में चले जाएं, वेटर में चले जाएं, किचन हेल्पर में चले जाएं, शेफ़ में चले जाएं, कुकिंग में चले जाएं। तो इनकी सैलरीज़ भी बढ़ जाती हैं। इनकी सैलरीज़ 1500 यूरो तक भी जाती है, 1700 यूरो तक भी जाती है। और साथ में अगर ये कुछ और काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो माल्टा में बहुत सारी जॉब्स हैं, वो बार अटेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट रिसेप्शनिस्ट है, वेटर है, इस तरह की बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और देखें, अगर ये आप अपनी बेस पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके लिए आपको वीज़ा भी फ्री मिल सकता है। सिर्फ आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी होती है। इसके अलावा टोटली जो एक्सपेंस होते हैं वो आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है वहाँ पे। सिंपल, ये फ्री है आपके लिए अगर आप एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आदमी कोई भी आपका अप्लाई नहीं करेगा। या फिर आप अगर एजेंट के थ्रू करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर अलग है। लेकिन मेरे
एडवाइस के मुताबिक आप खुद अप्लाई करें और आपको वे फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं और कौन सी वहाँ पे जॉब्स हैं। तो उसके बाद सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स हैं, ड्राइवर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, ड्राइवर की सैलरी भी बहुत अच्छी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है ड्राइविंग का तो आप उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा के आप वहाँ काम कर सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ ट्राई दे के आप माल्टा का लाइसेंस ले सकते हैं। इन माल्टा में जो ड्राइवर हैं इनकी सैलरीज़ भी अच्छी हैं और काम भी इतना मुश्किल नहीं है। और देखें माल्टा में एक यूरोप पूरे के अंदर ही कुछ रूल अच्छे हैं कि वहाँ काम 8 से 9 घंटे लिया जाता है। उसके बाद अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपको काम मिल जाता है पार्ट टाइम भी, और आप पार्ट टाइम काम करके अपनी सैलरी या अपने जो सेविंग है या उसमें आप इनकम में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अलावा हेल्थ में बहुत ज़्यादा अभी डिमांड है। हेल्थ में अगर आप नर्स हैं या आप टेक्नीशियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको अच्छी सैलरी वहाँ मिल जाती है क्योंकि उनकी बहुत डिमांड है इन दिनों में। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स हैं, आप सिक्योरिटी में जा काम कर सकते हैं। सीसीटीवी ऑपरेटर जो होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है माल्टा में। अगर आप लेकिन इस सब के लिए क्या है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले भी बताया रिज़ल्ट बाद में आता है, लेकिन पहले आपको ट्राई करनी पड़ती है। रिज़ल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो ये सब जो मैंने बताया जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं वेबसाइट्स भी नीचे देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ना भी हुआ तो आप अपने गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वीडियोस आज की उन भाइयों के लिए जो स्पेशली रोज़ कहते थे लेबर से लेके मैंने अभी हेल्थ सेक्टर तक आपको बता दिया, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।